हाईवे पर घना कोहरा मुसीबत का सबब बना हुआ है। कोहरे की वजह से अलग अलग शहरों में हादसे हो रहे हैं, जिनमें जान माल का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के कैसे हैं हालात। बुलंदशहर में घना कोहरा जानलेवा बन गया है। नेशनल हाईवे 34 पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह के समय हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार और कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने वालों को आगे का अंदाजा नहीं लग सका। एक के बाद एक 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगरा से आए और बुलंदशहर जा रहे थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? अरे कोहरे में वो बीच में गाड़ी ऐसे आड़ी थी और वो कोहरे में नीचे कुछ रपट जैसा कुछ गिरा हुआ था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। संभल में घने कोहरे ने हादसा करा दिया। ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पीलीभीत में कोहरे की वजह से एक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो शारदा नदी में जा समाई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, चारों की जान खतरे में थी। इसी बीच एक स्थानीय युवक ने हादसा होते देखा। अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में कूद गया। एक एक करके 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गाड़ी के चालक ने बताया कि जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा, आगे कोहरे से कुछ भी नजर नहीं आया, जिससे वो गाड़ी का संतुलन खो बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सिद्धार्थनगर में एक महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति विदेश में रहता था। अब उसे पता चला है तो वो अपने गांव वापस लौट आया। उसकी पत्नी 2 बच्चों को लेकर अपने साथ गई है। पीड़ित पति पुलिस के चक्कर काट रहा है। देखिए। विदेश में पति पत्नी की बेवफाई। प्रेमी के साथ फरार, पति परेशान। पति ने लगाई पुलिस से गुहार। सिद्धार्थनगर के खलवा गांव में अमरीश पाल का परिवार रहता है। रोजगार के लिए अमरीश कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहा था। बीच बीच में वो अपने घर भी लौटकर आता था। इस बार भी वो सऊदी अरब से घर आया, लेकिन वो काफी परेशान है क्योंकि घर में उसकी पत्नी फरार हो चुकी है। अमरीश का कहना है कि उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग हो गया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। पिछले महीने ही वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अमरीश के 3 बच्चे हैं। 14 साल के बेटे को घर पर छोड़कर 2 बच्चों को भी अपने साथ ले गई। अब अमरीश और उसका बेटा काफी परेशान है। अमरीश ने बताया कि उसकी पत्नी से बात हुई थी, लेकिन उसने आने से मना कर दिया है। तो वो पता है कि वो अपने प्रेमी के साथ चली गई है घर से। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 3 हैं। कब शादी हुई थी? हमारा 2011 में शादी हुआ था सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चली गई। हम सऊदी अरब में जब सुने 21 नवंबर को चली गई यहाँ से। जब हमारा बेटा हमको बताया तो हम उधर से परेशान होकर इधर आए। 14 दिसंबर को घर पहुँच गए। जी सर, वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। हमने यहाँ आके फ़ोन भी किया उसको, तो हम बोला कि आ जाओ। बेटा भी फ़ोन किया आ जाओ, तो वो बोल रही है कि मैं नहीं आऊँगी। अमरीश के बेटे ने मां के घर से गायब होने की बात उसे बताई, जिसके बाद वो सऊदी अरब से कुछ ही दिन पहले भारत लौटा है। अमरीश के मुताबिक उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कोई कमी नहीं की। उनकी अच्छी जिंदगी के लिए वो विदेश गया था, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई करेगी। 2011 से 2019 तक हम शादी करके हम उसी के साथ थे। हमारे 3 बच्चे भी हुए। ठीक है जी सर। फिर उसके बाद फिर क्या? 2019 के बाद हम सऊदी अरब गए। इधर कमाने खाने क्यों सऊदी अरब क्यों जाना पड़ा 2019? सर, इधर कमाने खाने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी। हमारे पास घर भी नहीं था जी। तो हम सोचा कि जाएंगे तो अच्छा सुरक्षा दे पाएंगे, बच्चों को घर बना देंगे, अच्छा पढ़ाई भी देंगे, अच्छा शिक्षा भी देंगे बच्चों को। इस वजह से हम ये भी सोचे कि पत्नी भी अच्छे से रहेगी घर में, उसको भी अच्छा सेवा देंगे। अब अमरीश पुलिस के चक्कर काट रहा है, जहां वो अपने बच्चों की वापस दिलाने की विनती कर रहा है। अमरीश पाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
2023 में आया, जो हुआ सब ठीक चला। अच्छा, घर और बनवाया? घर बनवाया, थोड़ा 2 कमरा घर बनवाया जी। फिर उसके बाद में हम 2023 में 4 महीना इधर रहे। 4 महीने के बाद फिर सऊदी अरब गए। अच्छा, 4 महीने अपने पत्नी बच्चों के साथ 2023 में रहा। अच्छा, फिर उसके बाद सऊदी अरब गया। ठीक है। सऊदी अरब 2 साल निकाला हम। हाँ। हमको 22 नवंबर को 2025 में हमारा 2 साल होने वाला था। ठीक। तो हमारा पत्नी 21 नवंबर 2025 में घर छोड़ के चली गई अपने प्रेमी के साथ। मां के घर से चले जाने से अमरीश का बेटा काफी उदास है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिद्धार्थ नगर से शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर गौतम बुद्ध के सीएमओ डॉक्टर समेत अस्पताल के 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिखाते हैं आपको। मामला नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के बैक्सन अस्पताल का है, जहां 2 साल पहले महिला की डिलीवरी कराई गई थी। लेकिन डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने ऐसी लापरवाही दिखाई जिससे महिला काफी समय तक परेशान रही। डॉक्टरों ने उसके पेट में कपड़ा छोड़ दिया था। अब इसी मामले में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश पर अस्पताल की डॉक्टर अंजना अग्रवाल, डॉक्टर मनीष गोयल, सीएमओ नरेंद्र कुमार समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। महिला को लगातार पेट में दर्द होता रहा। महिला ऑपरेशन का दर्द समझकर झेलती रही। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 14 नवंबर 2023 के दिन महिला की डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए कराई गई थी और ठीक उसके 2 दिन बाद महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़िता की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। महिला ने मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा के कई अस्पतालों में इलाज करवाया। इस दौरान महिला का अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और दूसरी जांचें भी हुई, लेकिन किसी डॉक्टर को असली कारण का पता नहीं चल सका। जब दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो इसी साल महिला ने फिर से डॉक्टर को दिखाया। इसके बाद डॉक्टरों ने महिला का दोबारा ऑपरेशन किया। डॉक्टरों को पेट के अंदर से लगभग आधा मीटर कपड़ा मिला। डॉक्टरों की टीम भी हैरान थी। इस दौरान पीड़िता को 8 यूनिट खून भी चढ़ाना पड़ा। इस तरह महिला 1.5 साल तक पेट दर्द से परेशान रही। पीड़िता के पति ने सीएमओ से शिकायत की। सीएमओ ने 2 डॉक्टरों को जांच अधिकारी भी नियुक्त किया, लेकिन आरोप है कि जानबूझकर करीब 2 महीने तक जांच को लटकाया गया। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से पीड़िता को न्याय मिला। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। प्रयागराज में एक हफ्ते के बाद माघ मेला लगने जा रहा है। इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। साल की शुरुआत में जब महाकुंभ हुआ था तब नाविकों की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इस बार भी संगम के तट पर वैसे ही चहल पहल देखने को मिल रही है। नावों की जगमगाहट, नावों की साज सज्जा कैसी, उनको सवारा कैसे, सजाया कैसे जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले के लिए तैयार है। इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ ने इतिहास रचा था। अब माघ मेले का भी उसी तर्ज पर आयोजन करने की तैयारी है। महाकुंभ 2025 के बाद 3 जनवरी से प्रयागराज में सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। इस बार मेले की भी थीम भगवा है। अनुमान जताया जा रहा है कि माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। ऐसे में माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से संगम तट पर रहने वाले नागरिकों को भी रोजगार मिलेगा। नाविक भी माघ मेले को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिस तरह से नाविकों ने करोड़ों रुपए कमाए थे, एक बार फिर से माघ मेले में नाविकों ने तैयारी की है, अपने नावों को सजाया है। आप देख सकते हैं कि संगम के तट पर 3000 से ज़्यादा नावें हैं और बड़ी संख्या में जो आसपास के शहर हैं, आसपास के नावें हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। यानी कि यहाँ पर माना जा रहा है कि 6000 से ज़्यादा नावें यहाँ पर हो जाएंगी माघ मेले के दौरान। चूँकि इससे रोजगार मिलता है तो नाविकों को भी उम्मीद है कि माघ मेले में उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा। प्रशासन ने कुछ किराए को भी तय कर दिया है।
है। हालांकि ये किराया अभी पुराना है। बोट क्लब से संगम तक आप देख सकते हैं, जहां पर वो झंडे नजर आ रहे हैं, वहां तक जाने के लिए बोट क्लब से 150 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। जबकि अगर हम किला घाट की बात करें तो वहां से 90 रुपये, और सामने अरेल घाट है, अरेल घाट से 75 रुपये, और इसके साथ साथ जहां पर इस समय हम यमुना पट्टी पर मौजूद हैं, यहां से 60 रुपये का किराया निर्धारित है। हमारी मांग है कि जो किला घाट से 90 रुपया उसको दुगना किया जाए। इसी तरह जो नीचे घाटें हैं 60 रुपये, उसको 120 रुपये कर दिया जाए। और जो बोट क्लब है ऊपर से बलुआ घाट, गऊ घाट, वो किराए को दुगना कर दिया जाए, जिससे हमारे नाविकों का जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से हो। और जो किराए की शिकायत होती है कि नाविक लोग किराया बहुत लेते हैं, ये ज़्यादा किराया लेने वाली बातें ये ख़त्म हो जाएगा। माघ मेले के दौरान यहाँ पर 6000 नावों का संचालन होने की बात कही जा रही है। नावों को सजाया संवारा जा रहा है। हालांकि नाविक इस बार किराया बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। तैयारी सभी बोटें रंगी जा रही है। सभी बोटों पे कवर इस बार सरकार ने बोले हैं कि ऑरेंज कलर के या तो योगी जी कलर, जो भी कलर है भगवा कलर, वो कलर पर्दे होंगे और सभी लाइटिंग लगने की व्यवस्था की जा रही है और भव्य बनाने की व्यवस्था की जा रही है। नावों को सजाएंगे जरूर, हम लोग कोशिश प्रयास करेंगे क्योंकि समय कम है। इतने में पूरे नावें नहीं सज पाएंगी, कुछ नावें ही सज पाएंगी। मेले के लिए सरकार उच्च स्तरीय व्यवस्था कर रही है ताकि मेले में आने वाले साधु संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को यहाँ पर सनातन दर्शन की झलक देखने को मिले। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही कल्पवास की शुरुआत हो जाएगी। सरकार 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टरों में माघ मेला बसा रही है। माघ मेला शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। सुरक्षा से लेकर तमाम दूसरी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। वहीं संगम के तट पर नावों की चहल पहल भी बढ़ गई है। हालांकि नाविकों की कुछ मांग भी है। मांगे हैं, इनकी प्रमुख मांग यह है कि जो किराया है उसे बढ़ाकर दोगुना किया जाए। इसके साथ साथ मोटर बोट का संचालन न किया जाए और निःशुल्क इन्हें जो है लाइफ जैकेट दी जाए। इसके साथ साथ नाविकों को दुर्घटना बीमा 50 लाख तक किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर ये शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से नाविक संघ तैयार है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज। मेरठ में एक शख्स जो कुछ सालों पहले मजदूरी का काम करता था, लेकिन अपने एक फैसले से उसकी जिंदगी कैसे बदल गई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश में लाखों लोग हैं जो अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही वक्त पर सही फैसला लिया जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। सहारनपुर के रहने वाले चंद्र प्रकाश की भी यही प्रेरणादायी कहानी है। चंद्र प्रकाश कुछ साल पहले तक मजदूरी करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे, लेकिन अब वो लाखों की कमाई कर रहे हैं। मजदूरी का काम करने वाले चंद्र प्रकाश अब बिजनेसमैन बन चुके हैं। साल 2019 में चंद्र प्रकाश 300 से 400 रुपए की मजदूरी करके अपने और परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन अब 6 सालों के बाद उनका टर्नओवर 12 लाख तक पहुंच गया है। एक दिन उन्हें कहीं से जानकारी मिली कि अगर कोई आत्मनिर्भर बनना चाहे तो सरकार उसकी मदद करती है। बस फिर क्या था, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने अचार बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें भी बहुत आईं, कई बार हाथ पीछे खींचने का मन भी बना लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अचार बनाते रहे और अलग अलग सरकारी प्रदर्शनी में अपने उत्पाद लगाते रहे। धीरे धीरे कमाई भी होने लगी। उन्होंने पहले मशरूम की खेती शुरू की, फिर इसी मशरूम का अचार बनाने लगे। साल 2019 से अचार बनाने का ये सिलसिला शुरू हुआ। आज वो 18 किस्म के अचार बनाते हैं, जिसमें आम, कटहल, मशरूम, भरुआ मिर्च, आंवले का अचार है। जो है सारे घरेलू परिवारों को मजदूरी मिल रही है। तमाम अन्य 4 मजदूर मेरे यहाँ लगती है, 2 महिला 2 पुरुष जो परमानेंट मैं उनको रोजगार दे रहा हूँ। मैं इस छोटे से रोजगार से, छोटे से उद्योग से ही मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे तो देखो जो जितनी मेहनत करेगा आगे आदमी इतना बढ़ता चले जाएगा। लेकिन मेरी 2019 से पहले आप मजदूरी करते थे, उस वक्त आप कितना कमा लेते थे रोजाना? देखो मजदूरी तो लिमिटेड नहीं होती थी, मजदूरी तो ठेके मजदूरी होती थी, बंधुआ मजदूरी होती थी। अगर कहीं किसी हम चौक में जा रहे तो 300 साढ़े 300 मिल जाते, 400 मिल जाते। ये तो जो महंगाई के हिसाब से जो मजदूरों की आय बढ़ती है। उनके इस काम में 2 बेटे और बेटी हाथ बटाते हैं। सरकार की तरफ से भी उन्हें अचार की वजह से सम्मानित किया गया है।
प्रोडक्शन में मैंने अच्छी क्वालिटी की मशरूम पैदा की थी। उस समय मेरे अधिकारियों ने मेरा फार्म पर जो यूनिट पर जो सत्यापन किया था, स्थलीय निरीक्षण किया था, तो उसमें मैं सक्षम बोला था, कामयाब होता। उसी दौरान मेरे को सन 2019 में ही प्रथम पुरस्कार मंडल में राज्य में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कितने लोगों की टीम है अभी आपके साथ? अभी मेरे पास 5 सदस्य और 4 लोग मेरे पास में मेरी छोटी यूनिट में जो कार्य करते हैं। ऐसे ही एक शख्स अंकुर त्यागी हैं जो गन्ना उगाकर जैविक गुड़ और जैविक शक्कर तैयार करते हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कल वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इन बच्चों से मुलाकात की। पीएम ने बच्चों से मुलाकात करते हुए काफी खूबसूरत जो तस्वीरें हैं पीएम की बच्चों के साथ वो सामने आई हैं और इस मनमोहक बातें को आपको भी सुनाते हैं। सोनिया एक दिल चाहिए that's made in India, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जहाँ वह सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम।